हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग का एग्जाम आगे में है और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आपके क्लास 10th के मॉडल पेपर में एक प्रश्न आपके हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी से दिया गया था, जो कि ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक का नहीं है। तो आइए आज हम ये प्रश्न को सोल्व करेंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। तो आइए पहले देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए, प्रश्न कहता है एक व्यक्ति जो नदी के एक किनारे पर खड़ा है, नदी के एक किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वह व्यक्ति नदी से 36 मीटर पीछे हट जाता है तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपके मॉडल पेपर में 35 नंबर में ये प्रश्न आपके मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, उन्नयन कोण होता है एक और एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है? एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण जैसे आप देखिए, नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देखिएगा तो क्या होगा? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या होगा? ऊपर से अगर आप नीचे देखते हैं, ऊपर से अगर आप नीचे देखते हैं तो वो आपका अवनमन कोण होता है। तो ये बात आपका क्लियर हो गया कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस का एक खूबी है, जब तक आप लैंग्वेज को पढ़ के उसका फिगर नहीं बना पाते हैं तब तक प्रश्न आपसे सोल्व नहीं होगा। आइए इस प्रश्न को पहले पढ़ के इसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति जो नदी के एक किनारे पर खड़ा है, मान लीजिए भाई ये आपका नदी है, क्या है? नदी है और वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक, ये आपका नदी है और वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। उसके बाद नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। तो नदी के देखिए, एक किनारे नदी का ये होगा और दूसरा किनारा नदी का ये होगा। तो दूसरे किनारे पे एक पेड़ है, क्या है? तो एक पेड़ है, इसको बना दिए। देखिए बना दिए ये पेड़। नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। तो ये वाला जो कोण हुआ फ्रेंड्स, ये वाला कोण जो होगा, ये कोण आपका 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? तो 60 डिग्री होगा। अब देखिए, ये कोण आपका 60 डिग्री हुआ। जैसे हम इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं ए। ठीक, यहां तक पढ़ के इसका फिगर इतना बना। कितना बना? तो इतना बना इसका फिगर। उसके बाद देखिए, जब वह व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे हट जाता है। अभी वो व्यक्ति कहाँ है? यहाँ पे है। यहां से ये व्यक्ति 36 मीटर पीछे, इसका किधर होगा? इधर होगा। अब देखिए, इसको 36 मीटर पीछे हटा दिए। ये आपका 36 मीटर पीछे हो गया। 36 मीटर पीछे हट जाता है तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो ये वाला कोण जो यहां से बनेगा, ये वाला कोण यहां से जो बनेगा, ये कोण आपका कितना डिग्री हो गया? तो 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी पॉइंट। कौन सा पॉइंट? तो डी पॉइंट। अब देखिए, आपके क्वेश्चन को पढ़ के आपका फिगर तैयार हो गया। थोड़ा फिगर बनाने में टेढ़ा हुआ, लेकिन फिगर आपका बन के तैयार हो गया। अब देखिए, अगर ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना है, मान के चलिए ये प्रश्न जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो कैसे बनाना है? तो देखिए, ये प्रश्न कैसे बनाना है, तो दो रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए। एक रेशियो आप याद रखिएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद फिर रेशियो 90 डिग्री। अगर 45 के सामने भाई 1 होगा, फिर देखिए 45 के सामने 1 होगा तो 90 के सामने क्या हो जाएगा? रूट अंदर 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा रेशियो आप याद रखिएगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए, अब यहाँ पर 30 डिग्री के सामने क्या होता है? तो 1 होता है। और 60 डिग्री के सामने क्या होता है? तो रूट 3 होता है। ये सब आपका रेशियो में होगा, रूट 3 होता है। और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? तो 2 होगा। ये दोनों रेशियो अगर आपको याद है तो ये प्रश्न को आप ऑब्जेक्टिव में 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। अब देखिए,
हम ये आपका क्या हुआ, ये आपका पेड़ का ऊंचाई हो गया, क्या हुआ, तो पेड़ का ऊंचाई इसको हम मान लेते हैं x। ये आपका ए बी क्या हुआ, तो ए बी आपका क्या हुआ, तो ये आपका नदी का चौड़ाई हुआ, क्या हुआ, तो नदी की चौड़ाई, इसको मान लेते हैं y। ठीक, इसको मान लिए y। अब देखिए ये पूरा, ये देखिए डी से बी ये पूरा चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 36 प्लस y होगा। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर ये फिगर है तो देखिए ये अगर 60 डिग्री है, ये अगर समकोण है आपका, तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 होता है। यहां देखिए 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद देखिए ये अगर 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये पूरा वाला त्रिभुज देखिए बीडीसी त्रिभुज, बीडीसी पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बीडीसी पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बीडीसी में ये कोण अगर 30 डिग्री है और ये समकोण है, तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री और 60 डिग्री के सामने देखिए क्या होता है, और 60 डिग्री के सामने √3 होता है, √3 होता है। और ये 1 ये पूरा कितना हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा। तो इसके सामने क्या 2 होगा, तो देखिए 2 के सामने कितना हो गया, 2 के सामने कितना 36, तो वो 1 के सामने कितना होगा 18। तो और आपका देख लीजिए ये 1 के सामने 18, यानी कि आपका ये नदी का जो चौड़ाई है वो कितना निकल गया, 18 मीटर, 18 मीटर निकल गया। उसके बाद देखिए हमको निकालना है ऊंचाई, तो फिर ये वाला त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज में अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए ये कौन समकोण है, ये कौन 60 डिग्री आपका है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री के सामने अगर 1 है, 30 डिग्री के सामने अगर 1 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा √3। तो ये आपका पेड़ की ऊंचाई कितना निकल जाएगा, 18 √3 मीटर निकल जाएगा। ये आपका हो गया 18 √3 मीटर। ये तो आपको कंपटीशन के व्यू से, और ये आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब ऐसे बनाना है। लेकिन ये प्रश्न अगर आपके 5 नंबर में पूछा जाए तब इस प्रश्न को कैसे बनाना चाहिए, चलिए वो बात अब समझते हैं। तो देखिए अगर हमको ये 5 नंबर में इस प्रश्न को बनाना है, हम बनाएंगे। सबसे पहले ये लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे, देखिए माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, बीसी बराबर x मीटर, ये मान लिए। अब देखिए उसके बाद तथा नदी की चौड़ाई क्या है, तो नदी की चौड़ाई ए बी बराबर y मीटर, ये मान लिए। उसके बाद देखिए x और y मान लिए हैं। अब देखिए ये 36 था, ये y था, तो ये पूरा 36 प्लस y हो गया। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अब प्रश्न से त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये समकोण, देखिए ये देखिए समकोण के सामने एक भुजा कर्ण होता है और थीटा के सामने एक भुजा लंब होता है। ये अगर लंब हुआ तो आधार ये हुआ, और त्रिकोणमिति के किस रेशियो में लंब और आधार आता है, तो 10 में आता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो यहां हम लगा देंगे 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बटे कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है। ये आपका बेसिक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आप क्लास 10th में बनाते हैं। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर BC का मान देखिए कितना है, x मीटर माने हैं, और AB का मान कितना माने, y मीटर माने हैं। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर y √3 हो जाएगा ना, y √3 होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना। देखिए त्रिभुज एबीसी में 10 60 डिग्री बराबर BC यानी कि लंब और AB यानी कि आधार। ठीक, ये हुआ 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और लंब को क्या माने, x माने हैं, और आधार y मान लिए हैं। तो x बराबर क्या हो गया, y √3। इसको समीकरण 1 मान लिए।
यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे पुनः, देखिए पुनः त्रिभुज। अब देखिए पूरा बड़ा वाला त्रिभुज पर ध्यान दीजिएगा, BDC में, BDC में बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 30 डिग्री होगा, एंगल 30 डिग्री होगा। तो देखिए ये थीटा के सामने भुजा लंब ये हुआ, तो आधार ये हो गया, आधार ये हुआ नीचे वाला, और समकोण के सामने भुजा कर्ण होता है। तो देखिए फिर से tan लग जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका आधार, देखिए लंब कितना है, तो लंब आपका BC हो गया, और देखिए आधार कितना है, तो BD हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए पुनः दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में tan 30 डिग्री बराबर BC बट्टे BD, tan 30 डिग्री बराबर BC बट्टे BD, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। अगर ये मान अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो मेरा दो वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप कोई भी वीडियो देखिए, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा और आप आसानी से मान को याद रख सकते हैं। देखिए ये 1/√3 हो गया, 1/√3 बराबर BC का मान देखिए x बट्टे BD का मान देखिए 36 + y, तो 36 + y ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा 36 + y बट्टे √3। इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। x बराबर 36 + y, 36 + y बट्टे √3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद अब अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए अब देखिए x का मान यहां से कितना निकाले हैं, x का मान y√3 निकाले हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर ये रख दिए। अब देखिए x का मान कितना है, तो यहां देखिए अब इसके बाद इधर सोल्व कर देते हैं, इधर सोल्व कर देते हैं, तो इधर सोल्व कर देते हैं। अब देखिए फाइनली मेरा इक्वेशन कितना निकल गया है, तो देखिएगा तो फाइनली मेरा इक्वेशन निकला x बराबर, देखिए x बराबर इक्वेशन निकला है 36 + y बट्टे √3। अब देखिए x के जगह हम क्या रखेंगे, y√3, तो देखिए y√3 रख दिए, ठीक। उसके बाद देखिए 36 + y बट्टे √3, इतना हो गया। इतना आप लोग भी समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना हो जाता है, 3, तो ये हो जाएगा 3y बराबर, ये कितना हो जाएगा, 3y बराबर 36 + y। अब आपको भी पता है कि ये y जो है आपका, ये y जो है आपका प्लस में है, ये y आपका प्लस में है, और बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस होगा। क्या होगा, तो माइनस होगा। तो यहाँ इधर कितना हो जाएगा, देखिए 3y - y बराबर 36, तो देखिए 2y बराबर कितना निकल गया, 36। तो y का मान कितना निकला, तो इसको 2 से काटिएगा तो 18 हो जाएगा, 18। तो आपका y का मान कितना निकल गया, 18 निकला, y का मान आपका 18 निकला। यहाँ देखिए हम ट्रिक से भी बनाए थे प्रश्न को, रेशियो मेथड से, हमको y का मान देखिए 18 निकला था, एक का मान 18, तो एक किसको माने हैं, y को, y का मान 18 निकल गया। लेकिन ये आपका बेसिक प्रोसेस है। आप लोग क्लास 10th में अगर ये प्रश्न पूछेगा 5 नंबर में, तो यही बेसिक प्रोसेस से बनाना। देखिए y का मान अगर 18 निकल गया, अब देखिए y के मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 दीजिए, देखिए कितना है, तो देखिए x बराबर समीकरण, y का मान 18 आया है, और देखिए √3, 18√3 मीटर, 18√3 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका पैर की ऊंचाई x है, x बराबर कितना निकला, 18√3 मीटर। ये आपका ऊंचाई, पैर की ऊंचाई 18√3 मीटर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
और नदी की चौड़ाई कितना निकला? 18 मीटर निकला। नदी की चौड़ाई कितना निकला? 18 मीटर निकला। अगर अभी तक आप लोग नहीं लिखे हैं मेरे साथ तो एक बार लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आपको हम दो मेथड बताए, एक मेथड आपको रेशियो मेथड, इस मेथड से आप विद इन सेकंड प्रश्न को, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रश्न हो, लगभग प्रश्न आपको रेशियो मेथड से बन जाते हैं। और ये दूसरा आपका बेसिक प्रोसेस है और यही प्रोसेस आपको क्लास 10th में यूज करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।